जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ने वाले थे। तो कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम लोग सिलेबस देखें तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के अंतर्गत देखेंगे तो आपको फर्स्ट में दिखेगा कि कंप्यूटर का परिचय। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम लोग टिक लगा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जो चार प्रश्न यहाँ पे आप दिख रहा है, इस चार प्रश्न को अच्छे से समझिए, माइंड में रख लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। इसको माइंड में रखना। देखिए, लोग अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सीधा सीधा सा पढ़ा करके चले जाना, वैसा बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस भी हैं। लेकिन रियल में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जितने भी प्रश्न है, देखिए छात्रावास अधीक्षक 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, इससे पहले भी मैं बताया हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको हम लोग अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो हम लोग कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये भी छात्रावास अधीक्षक 2016 का है। बार बार आप सिलेबस देखिए, बार बार क्वेश्चन देखिए, तब आपका माइंडसेट बनेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ पे वही चीज को यहाँ आप एक हैबिट बनाने के लिए, मैं यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप सेम उसी के तरीके से पढ़ें। यदि आपका फोकस है कि छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम निकालना है, तो आपको उसी तरीके से फोकस रख करके पढ़ना होगा। देखिए, इस वीडियो में आप धैर्य रखिएगा और समझिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, एक अलग तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, सीधा सीधा हम लोग ऐसे बहुत सारे पूरा बुक्स हैं, पूरा बुक्स आप आदमी छाप करके पूरा पढ़ा दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में अभी तो आप पूरा ये कंप्यूटर का परिचय तो बेस है, ये सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस टॉपिक को समझना है। ठीक है, और किस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे ये किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है, ये भी आप समझेंगे, उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे। कंपेयर करके भी पढ़ना है, किस तरीके से कंपेयर करके पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे, किस टॉपिक को अपने नोट्स में ऐड करना है, किसको रटना है। रटने का, क्योंकि देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर का जो विषय है ना, देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक यूनिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आप अगर देखेंगे, कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का अभी सबसे ये महत्वपूर्ण चीज हो गया है। ठीक है, जो कि हमारे से अब लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। हिस्ट्री का अपना महत्व है कि वो पूरा इतिहास से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पॉलिटी में पूरा पॉलिटी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे राज्य व्यवस्था, हमारे देश में किस तरीके से क्या चल रहा है, कैसे चलता है, हमारे अधिकार क्या है। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में आपको कैसे सोचना है। देखिए, कंप्यूटर के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा चीज क्या प्रश्न पूछेगा, आप खुद एक अपने आप को एग्जामिनर रख करके देखिए कि आप जब कंप्यूटर में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बनाएंगे, तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे ना कि कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो कि हर एक आदमी आजकल यूज कर रहा है। ठीक है, हर एक आदमी यूज कर रहा है, और ये ऐसा चीज है कि लगातार इसमें इनोवेशन होते जा रहा है, नई नई चीजें आते जा रही हैं, है ना। तो ज्यादातर आप यहाँ से कैसा प्रश्न पूछेंगे, अब आप पूछेंगे कि जब व्यक्ति इसका लगातार यूज कर ही रहा है, तो इसका व्यवहारिक चीजों को पूछेंगे आप, है ना। इससे आप बहुत ज्यादा इधर उधर का फैक्ट जरूरी नहीं है, देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूज तरीके से कैसा पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, उसको जान रहे कि नहीं जान रहे, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा।
ठीक है। तो हम लोग को किसको पढ़ना है, किसको नोट्स कितना शॉर्ट में बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रीवियस प्रश्न को हमेशा ध्यान में रख करके कैसे पढ़ना है, प्रश्न के पैटर्न के अनुसार टॉपिक को कैसे सोचना है, उसके बाद से किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे, दो चीजें, एक तो पहला हमारा जो है हम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान में रख करके, और दूसरा क्वेश्चन को ध्यान में रख करके। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए ये फर्स्ट वीडियो है, तो पहले एक बेस बनाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद से आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर चीजों को मैं पूरा ध्यान में रखा हूँ, बार बार मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लगातार सिलेबस देख रहा हूँ, तो एक अलग तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी भी एग्जाम हॉल में चाहे कहीं भी, अभी से हैबिट बना लीजिए, तुरंत वहां पे गोला लगा देंगे आप। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न से आप क्या समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। इस प्रश्न की प्रवृत्ति आपको क्या लग रही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये प्रश्न क्या है, आपके टॉपिक से बन रहा है, तो अभी आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी प्रश्न आपके टॉपिक से ही बनना है, तो आखिर क्या सोच करके आप उसको पढ़ेंगे, उसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रित रखना। ठीक है, यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना कंप्यूटर के बारे में, लगभग क्या है कि आजकल हम लोग लगभग नॉर्मली सभी चीजों को हम जान ही रहे हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित बहुत अगर यूज करें तो हम लोग बहुत सारी चीजें समझ के भी आंसर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा प्लान ये भी है कि यदि आप किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को नहीं पढ़ें, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में वो उस तरीके का कुछ प्रश्न आ गया, तो उसको आप कैसे सही आंसर उसमें ले आएंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे उसको, मैं ये भी आपको बताऊंगा। प्रश्न को किस तरीके से सोचते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, यदि आप नहीं जान रहे फिर भी चांसेस ज्यादा रहे उसमें कि हाँ आप सही कर सकें उसको। ठीक है, देखिए तीसरा, देखिए कंप्यूटर के संसाधन जैसे कि मेमोरी हो गया, सीपीयू टाइम सीपीयू हो गया, टाइम यू हो गया आदि, ये अवशिष्ट आविष्टित करना। उसके बाद से देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। देखिए पहले तरीके से हम लोग सोचते हैं कि आप मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है नहीं जान रहे, ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पहला चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी चीजें नॉर्मल दिखेंगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा जो हाइपर टाइप से दिखेगा, क्योंकि एक उसको गलत यहाँ पे रखना है। कौन सा कार्य नहीं है, और इसमें ऑप्शन है एक गलत करने का, तो एक इसमें से कुछ ना कुछ गलत होगा, तो उस गलत को आपको खोजना है। दूसरा चीज, प्रश्न का प्रवृत्ति आपको क्या दिख रहा है, प्रश्न का प्रवृत्ति व्यवहारिक दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी के समय में हम लोग जो कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना है कि हम लोग उसके यूज को अच्छे से समझे, क्योंकि देखिए ये भी कार्य से पूछ रहा है, मतलब उसका यूज से पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रित रखना लगभग नॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करेगा। ऑपरेटिंग बोल रहा है, ऑपरेट करने वाला व्यक्ति, उसको मैनेज करने वाला व्यक्ति, तो जरूर है कि ये भी होगा। उसके बाद से देखिए यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, ये भी होगा। उसके बाद से देखिए कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, तो इन सभी चीजों को भी ये ऑपरेट करेगा। ऑपरेटिंग का मतलब हर चीजों को मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये प्रश्न को देखिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन को देखिए डी, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। हाई लेवल, ये हाई लेवल क्या होता है आप समझ रहे हैं। देखिए हर एक चीजों में एक निर्धारित
वर्ड रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हाई लैंग्वेज। अब हाई लैंग्वेज कितना लैंग्वेज हो सकता है, हाई लेवल का जो लैंग्वेज है वो कितना हाई हो सकता है, इसका तो कोई सीमा नहीं है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे, अगर आप नहीं पढ़े तो भी आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ठीक है, इसको आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि कैसा प्रवृत्ति है, इसमें यूज पे पूछ रहा है प्रश्न, मैं यही बताना चाहता आपको। सॉल्व तो आपको ट्रिक में बता दिया यहाँ पे दिमाग में आया तो, लेकिन मेन है कि हम लोग सबसे पहले प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जब आगे टॉपिक पढ़ें तो दिमाग में हमारे रहे कि कैसे प्रश्न को पढ़ना है, कैसे प्रश्न बनेगा, टॉपिक को उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। एक ये हो गया। तो यहाँ पे यूज दिख गया, तो इसका मतलब हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, पहला चीज कि इसके यूज से प्रश्न बनेगा, ठीक है, यूज से प्रश्न बनेगा। दूसरा देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, मुख्य फंक्शन क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि उसका मुख्य फंक्शन क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, ऑपरेटिंग, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। और एक चीज और, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर और ह्यूमन, ठीक है, कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों को एक साथ हमेशा कंपेयर करते रहिएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। थोड़ा देर के बाद से और मैं आपको जब आगे तक पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे रियल में दोनों में एकदम कंपेयर करके हम लोग बहुत अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, क्या है इसमें, देखिए मेमोरी का मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट, सब में मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है, इसमें कुछ भी हाइपर टाइप से बात नहीं है, ठीक है। उपयुक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ये यहाँ से भी वही प्रश्न इसी तरीके से बना हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे MS वर्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय 12 बटन दबाने पर क्या हो सकता है इसमें से। अब इस प्रश्न की प्रवृत्ति क्या समझ में आपको, कैसा है इसका प्रवृत्ति, इसका प्रवृत्ति भी यूज पे है, लगातार आप इसका यूज करते हैं ना, यूज करते हैं ना इसका, ये आप जब भी MS वर्ड चलाते होंगे तो उस समय यूज करते होंगे, तो यूज से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। व्यवहारिकता, किसी भी चीज की व्यवहारिकता से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 12 दबाते हैं, इस तरीके से कुछ और हम लोग जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का देखे, उसमें हम लोग को दिख रहा था कि ऑल्ट 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 प्लस, यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2 F1 F3 यहाँ दबाने से क्या होगा। तो इस तरीके से प्रश्न है, हम लोग दैनिक जीवन में अब उसका यूज करने लग गए। तो क्या हम लोग उतना जानते हैं, एग्जामिनर यही सोच करके इसको यहाँ पे ऑप्शन लिया होगा, ये प्रश्न बनाया होगा, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से ध्यान में रखना है। ये देखिए ये प्रश्न जो है इस तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, मैं इसमें आपको रटने टाइप से चीजें हैं, अगर आप यूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर अगर नहीं जान रहे, नॉर्मल एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिक जानकारी या फिर नहीं है, तो मैं उस लेवल तक भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके आप भी समझ जाएंगे। और उस शॉर्टकट की का यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको 4 पॉइंट याद है, 4 शॉर्टकट कीज याद है, तो भी आप उससे ये सब प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरीका होता है सोचने का, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके, ठीक है। ये हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए, कंप्यूटर में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शॉर्ट्स होते हैं, CD DVD UPS CPU, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स से भी प्रश्न पूछता है। तो ये जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है, रटने टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 चीजें देखें कंप्यूटर विषय के अंतर्गत कि प्रश्न क्या सोच करके एग्जामिनर बना रहा है। पहला, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं, दैनिक जीवन में यूजफुल कितना है।
दूसरा, किसी भी सिस्टम का व्यवहारिक तरीका आप कितना जानते हैं, ठीक है। चौथा, आप जो भी चीजें शॉर्ट वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका आप विस्तृत रूप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजों पे बेस्ड है पूरा कंप्यूटर का जो प्रश्न बन रहा है। उसके अलावा भी होगा, लेकिन हम लोग अभी इतना फोकस रख करके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर का परिचय धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, कंप्यूटर का परिचय के अंतर्गत मैं ये चीज आपको नहीं बताऊंगा, हम लोग अब उस लेवल से आगे उठ गए हैं कि नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से कंप्यूट बना, ग्रीक भाषा से संबंधित है, तो ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे अब हम लोग रियल में जो प्रश्न जिस तरीके से बनना चाहिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, हर जगह हम लोग वही पढ़े हुए हैं, तो वो सब नहीं पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का परिचय क्या हम लोग ऐसे नहीं दे सकते क्या। देखिए, कंप्यूटर एक तरीके का स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का तीव्र गति से विश्लेषण करता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से निर्गत करता है। इसकी जो क्षमताएं होती हैं सीमित होती हैं। इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। क्या हम लोग अब इस तरीके से कुछ अलग तरीके से नहीं बता सकते क्या। देखिए, इसमें कंप्यूटर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से उसका परिचय भी बता दिए, आप बोलेंगे तो इसकी विशेषता भी हम लोग इसमें बता दिए। प्लस ये ऐसे वर्ड्स मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूं क्योंकि प्रश्न इसी तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसी तरीके से वर्ड एक एक वर्ड में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही नहीं है, ऐसे प्रश्न आता है। चाहे सही है भी अगर बोलेगा तो भी इस तरीके का लैंग्वेज यूज करके आपको कंप्यूटर के बारे में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब चीजों को यहाँ पे रखा हूँ। अभी हम लोग प्रश्न भी देखेंगे। चलिए पहले सभी वर्ड्स को समझते हैं। तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू ही हम लोग इसी की सहायता से चलाते हैं। तो ये स्वचालित और स्वचालित में अंतर है, ठीक है। स्वचालित स्वयं से चलना, स्वचालित है ये, ठीक है। और ये देखिए, यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का तीव्र गति से विश्लेषण करता है। हम लोग जानते हैं किसी भी चीजों को यदि हम लोग इसमें इनपुट दें, इसको इनपुट दें, तो ये क्या करता है, तुरंत उसको सर्च करना शुरू करता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, कोई गलती नहीं करता। ये थोड़ा उटपटांग लगेगा, लेकिन हकीकत में ये जो है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है, सॉफ्टवेयर में जो आप ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, वही चीजें आपको देगा। जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जैसे कि अभी हम लोग कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसका आंसर गलत निकल गया, तो हम लोग इसको गलत नहीं मान रहे हैं। हम लोग हो सकता है कि नंबर में ही कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे, जो नंबर देंगे उसी का वो आंसर निकालेगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू हो गया वो अलग बात है, आप कुछ खुद गलती करके उसको गलत इनपुट दिए हैं तो गलत निकालेगा। ये सब चीजों को छोड़ करके कंप्यूटर खुद में आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे गलती नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता या परिचय में आप ले सकते हैं। यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से निर्गत करता है, ये भी है जो भी आवश्यक है। देखिए, इसकी सीमित क्षमता है, क्षमता इसकी सीमित है। किस तरीके से सीमित हम लोग मान रहे हैं इसको, हम लोग आगे भी इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन नॉर्मली आप खुद समझिए कि क्या आपको ये चाय बना करके दे सकता है। क्षमता का बात है ना, क्षमता मतलब बहुत हाई लेवल तक हम लोग सोच सकते हैं इसको, समझ रहे हैं आप, नहीं सोच सकते। हम लोग क्या, हम लोग यहाँ, मैं अभी जैसे इसका यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें जो काम कर रहा हूँ वही चीजें बता रहे हैं ना। मैं अभी सोया रहता और बोल देता कि आज ये इस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, तो क्या ऐसा कर सकता है क्या, ये नहीं कर सकता ना। तो इसकी क्षमताएं सीमित हुई ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम लोग आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें क्या है, ये जो पढ़ाने का एक फ्लो बनाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये भी नहीं पढ़ाता आपको,
प्रश्न भी यहाँ से व्यवहारिक चीजें बन रही, इसलिए भी ये जरूरी था। सीमित यहाँ पे जो क्षमता है इसमें आप रखिए कंप्यूटर को और रखिए अपने स्वयं को रखिए और देखिए कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। आप दोनों में कंपेयर करके खुद से देख लीजिए कि आप जो कर सकते हैं क्या ये कर सकता है, ये जो कर सकते हैं क्या आप कर सकते हैं। एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि कितनी क्षमता है इसकी। ये खुद से सोच नहीं सकता लेकिन आप सोच सकते हैं। ये लगातार एक ही काम को करते रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। तो दोनों में कंपेयर करके आप जब देखते हैं, हर एक चीजों को समझते हैं ना, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खास कार्य हैं इसके, कितनी ऊर्जा है इसमें, कितनी क्षमताएं हैं, कितनी सीमित क्षमताएं, सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये नॉर्मल चीजें हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें अभी पढ़ना है, समझना है। जो हम लोग तो जैसे मोबाइल भी चला रहे हैं, केवल चला रहे हैं ना, बहुत सारी चीज उसके अंदर नहीं जान रहे हैं। तो कंप्यूटर ऐसे ही है, अभी बहुत सारी चीजें में पढ़ना है, रटना है, बहुत सारी चीजें। तो नॉर्मल चीजें पहले शुरुआत बेस आपका मैं बनाना चाह रहा था, इसलिए सब चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए आगे, इसका प्रमुख उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। इसमें कुछ जरूरत नहीं है जानने की, हम लोग जान रहे हैं। सूचनाओं को प्रोसेस करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, रखेगा, ठीक है। स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होता है। हम लोग हो सकता है कि इसको भूल जाए, लेकिन अभी मैं इसको, इस डाटा को स्टोर करके रख दूं तो ये हमेशा रखे रहेगा। जब भी सर्च करूंगा, खोजूंगा, तुरंत मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी है। अब देखिए यहाँ से व्यवहारिक प्रश्न बनता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, इसी तरीके से बनेगा। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। क्या सही नहीं है? देखिए इसमें खोजिए, ठीक है। और यहाँ पे ए है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहला ऑप्शन ए। बी है, यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का तीव्र गति से विश्लेषण करता है। अभी हम लोग ये टॉपिक को पढ़े, परिचय से संबंधित। अब हम लोग किस तरीके से यहाँ प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बी, यह निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा का तीव्र गति से विश्लेषण करता है। सी, यह आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से निर्गत करता है। डी, इसकी क्षमता असीमित है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनने वाला है आपको, ठीक है। आप सोचना इसमें शुरू कीजिए, इसी तरीके से आपको प्रश्न बनना है, तुरंत आप इसका आंसर आप बताइए, ठीक है। इसमें दो जो ऑप्शन है गलत है, ठीक है। दो ऑप्शन आपको तुरंत बताना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा फील आने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आपको सामने में ही पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा लाइव पढ़ाने का बहुत ज्यादा इसमें मजा आता है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करने में कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक चैनल का एक स्थिति नहीं आता तब तक आप बहुत सारी चीज इसमें नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेहतर करने के लिए, बहुत मेहनत लगता है। तो लाइक करने से आपको उसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेशन बहुत मिलता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कम से कम आप करें, अगर आप चैनल को शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम आप जितना हो सकता है आप उतना करें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं, ठीक है। आपको कोई चीज का यहाँ पे खर्चा लगना नहीं है, बल्कि आपको बहुत अच्छा चीज यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। तो जितना मोटिवेट रहूंगा मैं उतना और अच्छे से आपके लिए पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कि पहला ही ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कचरा कर दिया हूँ, देखिए, ठीक है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये गलती है। स्वचालित नहीं है, स्वचालित है। तो पढ़ने में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं करे एग्जामिनर, इसी तरीके से थोड़ा बहुत वर्ड में ही चेंजेस करता है। इस तरीके का प्रश्न हम लोग पिछला देख लिए हैं, प्रश्न इस तरीके से बनता है ना। दूसरा यहाँ पे देखिए, असीमित क्षमता, असीमित क्षमता नहीं है, ठीक है, सीमित क्षमता है, ठीक है, अ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये दो गलतियां इसमें है, ठीक है। ऑप्शन उस तरीके से नहीं बनाया हूं क्योंकि ये तो समझाना है खुद, है ना। चलिए देखिए आगे,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक और प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देखिए कौन सा कार्य इसमें से नहीं है, ये हम लोग अभी जो देखे थे ना, यहाँ पे एक बार मैं फिर से यहाँ रखा हुआ हूँ, इसलिए रखा हूँ ताकि हम लोग ये जो इस तरीके से प्रश्न पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक चीजें जो पढ़ रहे हैं, उसका यूज कैसे होता है, कैसे उसका प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसी तरीके का ही प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीजों को समझाया हूँ। चलिए हम लोग कंप्यूटर का एक बेसिक परिचय समझ गए, और इसके अंतर्गत क्या क्या है उसको अब हम लोग देखेंगे। अब मेन मेन चीजों को यहाँ से देखने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर का अब हम लोग घटक के बारे में समझेंगे। परिचय हम लोग समझ गए, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना होगा हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग अलग तरीके का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा मत सोचिए कि टच फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ा है कि कौन सी ये जो ग्रीक भाषा से कंप्यूट बना, ठीक है, लैटिन भाषा शब्द है, तो ये सब चीजें नहीं पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीजें क्या है परिचय के अंतर्गत। सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल बेसिक परिचय देखे, अब कंप्यूटर के हम लोग घटक देख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के घटक, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जो मेन चीजें जिसपे ये पूरा कंप्यूटर चलता है। तो यहाँ पे तीन चीजें, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डाटा। ये तीन चीजों को हम लोग समझेंगे, ये हमारे लिए काम का चीज है, ठीक है, इसको हम लोग को समझना है। देखिए हार्डवेयर को पहले ऊपरी तौर पे समझिए। हार्डवेयर क्या है, यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग है, ठीक है। व्यवहारिक भाषा में हम लोग समझें कि हार्डवेयर एक ऐसा चीज है कंप्यूटर के अंतर्गत जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं। समझ में आ गया। जितने भी चीजें आप अभी मॉनिटर हो गया, ठीक है, आप माउस पकड़ के ऐसे से हिला डुला रहे हैं जो मैं जैसे ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बेसिक तरीके से समझिए। सॉफ्टवेयर सेम इसका उल्टा होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। अभी जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अनुदेशों का सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखिए इसको समझिए, अनुदेशों के प्रोग्रामों का समूह है। यानी कि क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं ना, जैसे आप अभी पढ़ने के लिए हो सकता है, अगर आप लोग ज्यादा डिसिप्लिन होंगे तो आप लोग एक टाइम टेबल बनाए हैं जिसको अभी फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन आप चलने का सिस्टम, चलने का तो यही है कि हम लोग एक जो टाइम टेबल बनाते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। मैं आपको अगर नहीं बोलूंगा, देखिए मैं खुद भी ये चीज थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि रेलवे का अभी एग्जांपल लें, रेलवे भी तो अभी कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, माना कि ठीक है, सबका एक टाइमिंग होता है कि 10 बजे ये गाड़ी चलेगी, 11 बजे ये गाड़ी चलेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मैनेजमेंट है, इसी के हिसाब से सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई इसका इस टाइम पे ये काम करना, इस टाइम पे ये काम करना, इस टाइम पे ये काम करना, ये कार्य करेगा, इस तरीके का पूरा काम। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर एक प्लानिंग है, प्लान है, उस प्लान के बेस पे पूरा कंप्यूटर फिर काम करता है आंतरिक चीजों के कारण से, ठीक है। ये जो हार्डवेयर जो लगा हुआ है कंप्यूटर में, यही सॉफ्टवेयर इसको बताता है, क्योंकि हम लोग उसमें उस तरीके सेटअप करके रखे हैं, उसको समझा के रखे हैं कि हार्डवेयर से क्या क्या काम करवाना है, ठीक है। तो अनुदेशों और प्रोग्रामों का एक समूह है, यानी कि कार्यों का, और प्लस उसको किस तरीके का क्या क्या कार्य करना है, उसका उद्देश्य है, उन दोनों को मैनेजमेंट एक साथ मर्ज करके जो बनता है वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्यवहारिक तरीके से हम लोग इसको देखें तो जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, प्लस हम लोग अभी नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे दो दो सॉफ्टवेयर अलग अलग है, मैं पार्ट्स उसके बताऊंगा अलग अलग प्रकार, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग सॉफ्टवेयर अभी मोबाइल में हम लोग जितनी भी चीजें चला रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी चीजें आप जो यूज कर ले रहे हो सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लैपटॉप में हम लोग पास जितना स्क्रीन पे सामने काम करने के लिए जो भी दिखता है, अभी जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप देखिए डाटा, डाटा क्या है,
नॉर्मली हम लोग जितना भी चीज यहाँ पे सूचनाएं डालते हैं ये सब डाटा है, जो भी चीजें सब डाटा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक चीज, इसको हम लोग नॉर्मली बेसिक तौर पे डाटा बोलते हैं, तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित रॉ फैक्ट्स। ठीक है, इसको धीरे धीरे प्रोसेस करके व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें करता है, लेकिन हम लोग डाटा किसको कहते हैं ये समझना था, तो हम लोग डाटा इसको कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला हार्डवेयर को। हार्डवेयर के अंतर्गत देखने वाले हैं कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को आप समझ गए, यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग है। कमांड या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्देशित होता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर के द्वारा, सॉफ्टवेयर जो जो इसको जैसे जैसे समझाता है काम कराता है वैसे करता है ये हार्डवेयर। समझ में आ गया, मतलब ये क्या है, ये मैनेजर है। ठीक है, और ये क्या है, एम्प्लॉय है हार्डवेयर, उसके निर्देश पे ये हार्डवेयर काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि आंतरिक, यहाँ पे दो भाग, हार्डवेयर के दो भाग हैं, एक है आंतरिक हार्डवेयर, एक है बाह्य हार्डवेयर। तो हम लोग को इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न अब इस तरीके से बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं आंतरिक हार्डवेयर और बाह्य हार्डवेयर को, एक एक करके समझेंगे, एकदम सीक्वेंस से, एकदम हर एक तरीके से लॉजिकल तरीके से पढ़ना है हम लोग। ठीक है, इधर उधर नहीं होगा, पूरा माइंड में एक सेटअप के तरीके से मैं आपको इसको बैठाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं आंतरिक हार्डवेयर क्या है। देखिए हम लोग यहाँ पे आंतरिक हार्डवेयर पहले देखते हैं कि आंतरिक हार्डवेयर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, देखिए ये जो हार्डवेयर है ना, आंतरिक हार्डवेयर, आंतरिक हार्डवेयर का मतलब है कि आप इसको भी छू सकते हैं। ठीक है, इसको भी छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपको सामने विजुअल अच्छे से दिखता है, सब समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आंतरिक हार्डवेयर यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कवर के अंदर होता है, हमेशा आप उसको छू नहीं सकते, आपको कवर हटाना पड़ेगा तब आप इसको छू सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक कवर है, ये एक डब्बा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, इसको, इसके अंदर जो है वो चीज थोड़ी दिखेगा आपको, ये ऊपर का केस दिखे, कवर दिखेगा, मतलब ऊपर का ये जो डब्बा है ये डब्बा ही दिखता है हम लोग को। तो जब इसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तब हम लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या है, भैया ये क्या है, ये क्या है, ऐसे पूछते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उसके अंदर नहीं जान रहे हैं क्या है, बस चला रहे थे। जब खराब हुआ तो पता चला कि इसके अंदर ये चीजें हैं और खराब हो गई हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो ढक्कन जब हटाओगे ना तो ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, सीपीयू हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम रोम, हार्ड डिस्क, पीसीयू, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड आदि। तो ये सारी चीजें हार्डवेयर ही हैं, लेकिन ये क्या है, आंतरिक रूप से है, अंदर में है। ठीक है, जितने भी चीजें हैं मॉनिटर के अंदर है, वो जो अंदर की चीज जो उसके ऊपर कवर लगा हुआ है, जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ उसको हटाएं तो हम लोग देख सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक हार्डवेयर। आंतरिक हार्डवेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला चीज याद रखना है, ऐसे ही नहीं है नॉर्मली समझाने वाला चीज को मैं समझा चुका हूँ। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, मॉनिटर। तो याद रखिए कि जो चीजें, इसको कैसे याद रखेंगे आप खुद विजुलाइज करके देखिएगा, दो तरीके से सोचिएगा। ठीक है, पहला, अगर आपको कोई गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है, अगर आपको जैसे कि मान के चले सीपीयू दिया है, ठीक है, मदरबोर्ड दिया है और रैम दिया है, रोम दिया है, हार्ड हार्ड ड्राइव दिया है, ठीक है, पीएसयू दिया है, तो अगर इसमें से कुछ भी ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं ये बाहर तो नहीं रहता है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता है लेकिन उस ऑप्शन में कुछ गलत है, तो गलत चीज तो दिखेगा कम से कम। क्या चीजें मर्ज करेगा इसमें गलत बनाने के लिए, बाय हार्डवेयर को जोड़ेगा, तो जोड़ेगा मॉनिटर या तो माउस या तो कीबोर्ड। तो इतना तो आप जानते हैं, ये तो तुरंत आपको तस्वीर में दिख जाए कि नहीं ये तो बाहरी चीज, तो उसको कम से कम गलत या सही है तो सही कर सकते हैं, उस तरीके से ऑप्शन निकालेंगे। तो इस तरीके दो तरीके से सोचना है, पहला याद है उस तरीके से सही है, दूसरा क्या गलत है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आंतरिक हार्डवेयर समझ गए। देखिए बाह्य हार्डवेयर, बाह्य हार्डवेयर हम लोग का हमेशा सामने पड़ा रहता है, जैसे कि माउस है अभी, है ना, लगातार हम लोग उसको दौड़ाते रहते हैं।
मॉनिटर सामने दिखता है, पूरा स्क्रीन, ये सारी चीजें जो है। कीबोर्ड देखिए, ये कीबोर्ड, स्पीकर्स हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है, बाय हार्डवेयर। याद रखना है क्या क्या है इसमें, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यूपीएस है और स्पीकर है। तो ये सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इधर से बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ लिए, हार्डवेयर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। देखिए समझ में आ रहा है ना आपको बहुत अच्छे से। मैं देखिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब सॉफ्टवेयर देखते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसमें भी दो प्रकार हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो प्रकार हैं इसके अंतर्गत भी। चलिए देखते हैं इसके प्रकार। देखिए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो चीजें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब मैं आपको अभी बताया ना, हम लोग जितना भी चीजें, देखिए दोनों में डिफरेंस है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक ऐप, क्रोम ऐप और क्या क्या ऐप होता है, जितना भी ये आजकल ब्यूटी पार्लर टाइप का ऐप है, ठीक है, वो सारे ऐप हो गए हैं। इंस्टाग्राम ऐप और क्या क्या होता है ना, ट्विटर ऐप। तो इस तरीके से ये जितने भी है ना, ये सब एप्लीकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी मैं ये जिस चीज पे काम कर रहा हूँ ना, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग खुद ऑपरेट करके चला लेते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखिए वर्ड डाटाबेस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। तो ये जो जितना सॉफ्टवेयर अभी आप देखिए, ये वर्ड डाटाबेस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहीं से आए, लेकिन आपको प्रकृति तो पता है ना कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, और डिफरेंस आपको कब समझ में आएगा, देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको पढ़ेंगे तो देखिए दूसरा इसका है, दूसरा प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है, देखिए उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, संचालित करने एवं मेमोरी आदि कार्यों में होने वाली प्रक्रिया को सही प्रकार से कार्य करने में मदद करता है। तो इस तरीके की चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देखिए इसका एग्जांपल एमएस डॉस, ये क्या है, सिस्टम के अंतर्गत सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो पूरा सिस्टम का मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है। तो ये हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस डॉस इसका एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद से देखिए विंडोज हो गया, जितने भी विंडोज हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, सारी चीजें, ये सब चीजें क्या है, सिस्टम के अंतर्गत पहले से प्रोग्राम जो हम लोग डालते हैं वो है, उसके बेस पे फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। चाहे कोई और हम लोग सॉफ्टवेयर, चाहे कुछ भी हम लोग इसमें काम करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत करते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंस याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसी तरीके से बनता है। हम लोग सब अभी केवल कंप्यूटर का परिचय ही पढ़ रहे हैं, अभी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। हम लोग कंप्यूटर का परिचय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और यहाँ से इसी तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, आप देखे होंगे ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये यहीं से प्रश्न इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी हम लोग पढ़े हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है पढ़े, फिर हार्डवेयर के प्रकार पढ़ लिए, सॉफ्टवेयर पढ़े, सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको पढ़े, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या प्रकार है उसको पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग देखेंगे डाटा। ठीक है, देखिए हम लोग डाटा के बारे में हम लोग समझ गए, लेकिन डाटा के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए एक होता है संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा किस तरीके का डाटा होता है, न्यूमेरिक टाइप के जिसको हम लोग बोलते हैं।
इसमें क्या होता है 0 1 2 3 4 5 9 तक होता है। ठीक है, 9 के बाद से तो बाकी सारी चीजें 10 है तो 1 0 कर दिए, 11 तो 1 1 कर दिए। तो ये मेन संख्यात्मक डाटा इसके अंतर्गत हो सकता है। ठीक है, चिन्हात्मक डाटा, चिन्हात्मक मतलब हम लोग अलग अलग तरीके का चिन्ह बनाते हैं ना, ये सारी चीजें चिन्हात्मक। तो ये चिन्हात्मक टाइप के डाटा होते हैं। ठीक है, तीसरा किस प्रकार का डाटा होता है, तो ऑडियो वीडियो। इसमें क्या होता है, एक ही में ऑडियो भी उसी में चलता है, वीडियो भी। हम लोग जैसे कोई गाना सुनते हैं तो उसमें गाना भी सुन रहे हैं, डांस भी देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे और देखिए ये जो है ना वीडियो, ऑडियो वीडियो डाटा, MP4, MOV, AVI, OGG, WMV, याद रखिएगा ये सब क्या है, वीडियो ऑडियो डाटा है। वीडियो ऑडियो डाटा जिसमें आप वीडियो भी देखेंगे प्लस उसमें साउंड भी सुनेंगे। तो इस तरीके का प्रश्न नहीं रखा हूं क्या मैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोग देखे होंगे, आप जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें आप देखे होंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आता है, प्लस हो सकता है कि इसमें से इसका फुल फॉर्म पूछ ले। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आपको। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑडियो वीडियो डाटा जो है वो कौन कौन सा है, MP4 है, MOV है, AVI है, और भी कुछ होगा तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब यही सब फोकस पॉइंट है यहाँ पे। हम लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख रहा हूँ, सिलेबस देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, तभी मैं आपको उस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप भी खुद देख लीजिएगा, भरोसा नहीं होगा तो, लेकिन आपको पढ़ना भी है, भरोसा तो अलग बात है, पढ़ना ही है आपको उस तरीके से बार बार प्रश्न। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं याद रखना है, क्या क्या, MP4, MOV, AVI, OGG और WMV। ठीक है उसके बाद से होगा ग्राफिकल डाटा। ग्राफिकल डाटा क्या होगा, ग्राफिक मतलब चित्र टाइप का। देखिए JPG, PNG, JPEG, ये बहुत सारे जितने भी है ये फॉर्मेट जो होंगे, इसमें केवल चित्र दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा चित्र दिखेगा, साउंड वगैरह नहीं आएगा, चलेगा नहीं वो। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। अब एक वर्ड आता है डाटा प्रोसेसिंग। ये हम लोग समझ गए डाटा किस प्रकार से है। अब हम लोग देखेंगे डाटा प्रोसेसिंग। नॉर्मली हम लोग को बेसिक चीजें समझना है इसको, क्योंकि प्रश्न उसी तरीके से बन रहा है। डाटा का उपयोग के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि तथ्यों का संकलन करता है, फिर उसका प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको सूचना करके देता है। व्यवहारिक तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चले हम लोग को गूगल में कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करने के लिए हम लोग उसमें ऐसे टाइप करते हैं। ठीक है, टाइप करते हैं, तो टाइप करने की ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डेटा। हम लोग उसको कुछ डेटा दिए, डाटा कुछ भी हम लोग दिए ना उसको, उसके बाद से फिर वो क्या करता है, ऐसे से घूमने लगता है। एकदम व्यवहारिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो ऐसे नहीं घूमता, मतलब उसी में दिखता है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। फिर उसके बाद से देखते हैं कि अचानक से ऐसा स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या, हम लोग लिख के सर्च किए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे गोल 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 घूमा, तुरंत यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, हाँ ये है, ये है, ऐसे करके। तो ये जो प्रोसेस हुआ, तीनों प्रोसेस क्या हुआ, पहले हम लोग डाटा दिए, प्रोसेस किया, फिर उसका सूचना निकाल दिया। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से इसको समझ गए आप। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत इसी को बेस मान करके आप हर चीजों को सोच सकते हैं। हम लोग जितना भी अभी सिस्टम में जो भी अपना काम करते हैं सब सिंपल पहले डाटा होता है, फिर उसको अरेंज करके हम लोग रखते हैं, उस वही प्रोसेसिंग का एरिया। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में हम लोग जो उसके साथ जो उसका निर्गत करें, जो आउटपुट चाहे वो निकलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके से, इसको हम लोग डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये प्रश्न है, मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है
कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है। ये छात्रावास अधीक्षक 2014 में इस तरह के प्रश्न पूछा गया है। पहले इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कि इनपुट क्या होता है, बेसिक चीजें समझना है, क्योंकि प्रश्न इसी तरीके का बनेगा। हम लोग तो सब चीजें चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे सिस्टम, लेकिन उसके वर्ड क्या, किसको क्या बोलते हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसको समझेंगे, एकदम व्यवहारिक है, आप लोग जान भी रहे होंगे। इनपुट सीधा सा इन मतलब क्या होता है? अंदर जाना, ठीक है। आउट बाहर आना, इनपुट आउटपुट। अब हम लोग एक तरीके से व्यवहारिक तरीके से इस पे पहले समझते हैं। हम लोग क्या किए? घर के अंदर एंटर किए, तो ये क्या हुआ? इन, ठीक है। घर के अंदर एंटर किए, जो भी काम था कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को बाहर जाना है, तो हम लोग फिर क्या किए? बाहर चले गए, आउट हो गया। लेकिन हम लोग जब घर के अंदर गए, हम लोग भूख लगा था, तो हम लोग घर के अंदर गए, खाना पीना खाए, ठीक है। अब हम लोग काम पे जाना, जो भी काम करना, जो भी करना है, हम लोग बाहर चले गए। तो यहाँ पे गए तो ये इन हो गया, इनपुट। यहाँ पे जो भी काम किए हुए वो प्रोसेसिंग हुआ, और इसको बाहर निकले तो आउटपुट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टम के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पे अलग तरीके से बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सिस्टम में किसी काम को करने के लिए उसको दिए डाटा, ठीक है। वो डाटा उसको हम लोग जैसे ही दिए, उसके बारे में सोचने लगा ये भाई क्या चीज दे दिया है, दिमाग घूम रहा है उसका, सोचा अच्छे से, कोशिश किया, कोशिश नहीं करता ये, हम लोग सोचने से पहले तुरंत निकाल देता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जो भी हम लोग इसको डाटा देते हैं, वो डाटा क्या किया, ये उसको प्रोसेस कर रहा है, उसका जिस तरीके से उसको सोचना चाहिए उस तरीके से सोच रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई इसको यहाँ रखना है, ये काम करना है इसको, उसके बाद से तुरंत उसका रिजल्ट दे दिया। तो ये होता है इनपुट, ये होता है प्रोसेसिंग, ये होता है आउटपुट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा था, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, पहला ऑप्शन ए। दूसरा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सी देखिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आउटपुट प्रोसेस इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा था। आप बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या होता है? पहले हम लोग किसी चीज को देते हैं तो सोचता है भाई हाँ ये तो, जैसे हम लोग उसको डाटा दिया वो सोचेगा कि हाँ भाई किस प्रकार का डाटा है, फिर उस हिसाब से आउटपुट निकाल देता है। यानी कि इसका क्या आंसर होगा? सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा, ठीक है, आउटपुट निकालेगा। समझ में आ गया व्यवहारिक तरीके से? मतलब हर एक तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का परिचय के अंतर्गत हम लोग जो जो खास बातें थी वो सारी चीजें पढ़ लिए हैं। नोट्स में क्या क्या बनाना है, क्या क्या रखना है, हम लोग सबसे पहले जो अभी आपको मैं परिचय जो सबसे पहले बताया था अलग तरीके का, नोट्स में शुरुआत वहां से करेंगे आप। उसके बाद से आप चलेंगे सिस्टम के कंपोनेंट्स पे, जिसमें हम लोग देखिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इसको रखेंगे। देखिए विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं आजकल के समय में आपको रखने की जरूरत है क्या? डाटा आप जो बनाएंगे, जो नोट्स बनाएंगे, उसमें रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसका। तो आप बिल्कुल उसको रखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं रखेंगे, एक बार समझ लेंगे बस। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? आप देखिए जितनी भी चीजें आपको, जितना हेल्पफुल चीजें दिख रही है ना, वो सभी आजकल के डेट में कंप्यूटर से संबंधित हर एक कार्य, वो सभी चीजें कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नॉर्मली हम लोग एक बार बस समझ लेते हैं, उसके बाद से आपको, क्योंकि हो सकता है प्रश्न यहाँ से व्यवहारिक तरीके से प्रश्न बन जाए, आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर लेंगे, इतना भी वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल है ये, इसलिए मैं उसको नहीं रखा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि आप खुद सोचिए कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो उसकी विशेषता को बता सके। अभी हम लोग इसमें ये काम कर रहे हैं, मैं इसमें आपको पढ़ा ले रहा हूँ, ये इसकी विशेषता है। गति, तुरंत मेरा काम करके दे दे रहा है हर चीजें, ठीक है। बहुत फास्ट काम कर लेता है, हम लोग से ज्यादा फास्ट काम कर लेता है। हम लोग को कोई भी मिस्टेक नहीं होने देता है, हम लोग सोच लेते हैं फिर भूल जाते हैं, चाहे कुछ और उल्टा सीधा कुछ भी बता देते हैं। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं करेगा, जो आप रखेंगे वही चीजें आपको सामने लेकर के आएगा, ठीक है। फास्ट काम करता है,
तुरंत कुछ भी हम लोग सॉल्व करने के लिए देते हैं, तुरंत सॉल्व कर लेता है। घोड़ा गाड़ी जो भी चीजें तुरंत ये सॉल्व करके दे देता है। ठीक है, हम लोग डाटा कई सालों तक इसमें भंडारण करके रख सकते हैं, रखे रहते हैं। हम लोग एक ही काम को लगातार समझ रहे हैं, जैसे कि अब मान के चलिए ये जो कंप्यूटर का परिचय है, अगर यही मैं आपको साल भर पढ़ाते रहा तो कैसा लगे आपको? हैं, पागल हो जाएंगे कि नहीं? अगर इसी को मैं ये कंप्यूटर में साल भर इसको बस यही यही चीज इसको बनाता रहूं, या इसी को लगातार इसी को ऐड करता रहूं, रिफ्रेश करता रहूं, हर चीज खाली कंप्यूटर का परिचय करता रहूं, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पुनरावृत्ति भी करता है, ठीक है, इसकी विशेषता ये भी है। इसमें क्या है, बहुत विविधता भी है। हर एक काम देखिए, मैं यहाँ पे अभी एक सॉफ्टवेयर अलग से चल रहा है, क्रोम अलग से चल रहा है, ठीक है, पीपीटी बनाया हूँ अलग से, डॉक्यूमेंट अलग से ओपन हुआ है, तो बहुत सारी चीजें और भी इसमें, तो हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग कागज का यूज नहीं करते हैं। देख रहे हैं ये A4 साइज का पेपर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कागज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक डिजिटल चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत है इतना समझने के लिए, बाकी आप खुद समझ लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए, पढ़ाने का मेन तरीका ये है कि जितना ज्यादा बेहतर पढ़ा सकूं, समय का उसमें कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, बाकी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें तो मैं हटा दिया हूँ, जो मेन चीजें मैं उसी में पूरा फोर्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की सीमाएं जो है ना, इसको भी ये सब चीजें रखने की जरूरत नहीं, ना ही आपको इसको अपने नोट्स में बनाना है। मैं यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि देखिए, विशेषताएं तो हम लोग समझ जाते हैं, सीमाएं थोड़ी सी हम लोग सोचने में तकलीफ होने लग जाता है। तो मैं इसलिए कोशिश किया कि एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे रख के समझा दूंगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे बुद्धिहीन, अगर बोल देगा कि प्रश्न में बुद्धिहीन, अगर आप ज्यादा यहाँ पे ज्यादा इधर उधर अगर आप नहीं सोच पाए, अच्छे से नहीं समझ पाए, तो आप बोलेंगे कैसे बुद्धिहीन कैसे हो गया, मैं तो कल ही एक प्रश्न पूछा था, तुरंत आंसर दे दिया था। तो ऐसा नहीं है, बुद्धिहीन का मतलब क्या है, चुपचाप बैठा रहेगा, आप जब तक नहीं कुछ इससे काम नहीं करवाओगे खुद से, तब तक ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने सोच करके आपको, आप क्या सोच रहे हैं आपके साथ बैठ करके ये भी बातचीत नहीं करने लगेगा। ठीक है, तो ये बुद्धिहीन है। ठीक है, समझ में आ गया। खर्चीला, अब इसके लिए हम लोग कितना खर्चा करना पड़ता है, बहुत हाई फाई टाइप का आजकल तो। ठीक है, मशीन से इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं, तो खर्चीला होता है। वायरस का खतरा, तो वायरस का खतरा भी है इसमें। देख रहे हैं ना, एक से एक मालवेयर वायरस आ गया है, हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे अभी आगे चल करके, सो अपने सिलेबस में है ये। ठीक है, तो वायरस का खतरा रहता है इसमें, सीमाएं हैं इसकी। ठीक है, विद्युत पर निर्भरता, विद्युत नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं चलेगा, ये काम ही नहीं कर पाऊंगा बोलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसकी सीमाएं देख लिए। इसी तरीके से और भी एक्स्ट्रा सीमाएं इसी बेस पे आपको विचार करना है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, इसको भी आपको अपने उसमें नोट्स में ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जितना मैं आपको बताया हूँ सारी चीजें आपको बताते जा रहा हूँ, बस उतना ही करिएगा आप, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, हम अनुप्रयोग, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्या आप तुरंत नॉर्मली नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, वायु, अब हर एक चीजें अभी देखिए, बैंकिंग, डिजिटल सेवा, डाक खाना में भी अब उसको पूरा ऑनलाइन करने का प्रोसेस चला, हर जगह पे आपको अभी कंप्यूटर का यूज दिखेगा हर जगह पे। ठीक है, तो कैसे सोचना है, अब जैसे यहाँ डेटा प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग बिना कंप्यूटर के, सूचना सूचना कैसे भेजेंगे, शिक्षा, अभी मैं आपको शिक्षा ये पढ़ा रहा हूँ ना, कैसे पढ़ा रहा हूँ, अनुसंधान कैसे करेंगे, मतलब उस पे कैसे सोचेंगे, अगर आपको कोई नया चीज दे दिया है तो कैसे सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे कि क्या उसके ऊपर कंप्यूटर की निर्भरता है क्या। ठीक है, रेसिंग दे दिया, रेसिंग, रेसिंग में कोई कंप्यूटर की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है ना। तो व्यक्ति उसमें रेसिंग लगा रहा, खुद अपने से मेहनत कर, वहां कंप्यूटर का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो एक अलग व्यवहारिक चीजें पूछता है, नॉर्मल है, आप सोच के समझ के आंसर दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें नोट्स वगैरह
भरने की जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप समझ गए उतना ही से प्रश्न बन रहा है, और वो सब इजी प्रश्न है, वो सब चीजों के लिए मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मेन चीज है जो जहाँ पे आपको नंबर मिले 25 नंबर 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, 25 नंबर कंफर्म पाना है। तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको नोट्स में भर लेंगे, फिर इसको पढ़ते समय आपको समय लगेगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं आप। ठीक है, हम लोग परिचय बहुत अच्छे समझ गए हैं। बिल्कुल बताइएगा अच्छे से कि आप समझे कि नहीं समझे। अभी और भी बहुत सारी चीजें, रुक जाइए, थोड़ा देरी और लगेगा, बस खत्म करेंगे फिर इसको। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इसके अंतर्गत देखिए छोटे छोटे जो चीजें हैं उसको हम लोग समझेंगे। कार्य प्रणाली के अंतर्गत कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको हम लोग समझना है। इनपुट समझ गए हम लोग। कंप्यूटर में डाटा अनुदेशों को डालने का कार्य जो होता है वो इनपुट होता है, उसी को इनपुट कहते हैं। भंडारण, कितना है डाटा अनुदेश, जो भी मेमोरी यूनिट में जो स्टोर करके रखते हैं उसको भंडारण कहते हैं। फिर आता है प्रोसेसिंग का काम, उसको प्रोसेस करता है। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कर उसे सूचना में बदलता है। आउटपुट क्या करेगा, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। ठीक है, समझ गए। कंट्रोल क्या है, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। क्लियर है। नॉर्मली सब चीजों को समझ गए होंगे आप अभी तक। तो देखिए यहाँ पे सेम वही प्रश्न को ध्यान रखना है, जहां पे जैसा ही प्रश्न बना वहां मैं आपको रखा हुआ। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम हम लोग अभी पढ़े पिछला, सेम यहाँ से इसी तरीके का प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो इस तरीके से अब 4 दे दिया, तो 3 ही है, अभी 4 दे देगा तो बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझ गए ये सब चीजें। नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए और बार बार आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको जहां जो जो चीजें करना वहां मैं उसको बता रहा हूँ। नोट्स में इसको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। पहले पिछले प्रश्न में भी बना हुआ है, हम लोग इसमें नहीं देखें कोई बात नहीं, लेकिन बनना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इसका क्या करेगा कि आपको वो दे देगा ना कौन कौन सा किससे संबंधित है। तो देखिए चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता, एक हो गया। दूसरा, भारत में कंप्यूटर का अनुसंधान के जनक, दूसरे हो गए। दोनों में मैचिंग है कि नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आजकल बन रहे हैं, तो उसमें डाटा की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और प्रश्न कंप्यूटर में एक व्यवहारिक तो पूछ ही रहा है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, व्यवहारिक चीजें हैं ही है उसके पास। ठीक है, तो व्यवहारिक पूछेगा, प्लस आपको जो वर्ड्स हम लोग देखे वर्ड्स में कंपेयर करके पूछ लेगा। तो ये सब जो डाटा है ना बहुत ज्यादा नहीं है, याद रखना है, लेकिन ये इतनी जानकारी याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला क्या है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन, याद रखिएगा, भारत में कंप्यूटर अनुसंधान के जनक हैं। ठीक है, टिफरक, ये भारत का प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर है, इसका नाम है, याद रखिएगा। ये एडा लोवेलेस मदर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग, सीमोर क्रे एवं बोरिस बाबायान। तो क्या है, सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है डॉक्टर विजय पी भट्टकर, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के जनक डेविड ड्यूट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी। 22 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम, केरल। देखिए इतना चीजों को आप नोट्स में जरूर रखिए और इसको याद रखिए, क्योंकि फैक्ट्स पूछा ना तो फिर आप वहां पे ऐसे रुक जाए, मतलब बैठे रहेंगे हाथ में पेन लेकर के, कोई दिमाग नहीं चलेगा। समझ रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको याद रखना जरूरी है, कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। या तो गलत करेंगे या तो सही करेंगे या तो छोड़ देंगे, तो छोड़ने से ज्यादा अच्छा है
बहुत सारी चीजें नहीं है, इतना कम से हम याद रखे ये सब चीजों में। उसके बाद ये सब नहीं आएगा, हम लोग खाली फिर मेन मेन चीजें ही पढ़ने वाले हैं उसके बाद से, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग अभी और प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। 7-8 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़े हैं उस प्रश्न के अंतर्गत और भी किस तरीके से प्रश्न बन रहा है। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आपको नोट्स में कुछ कुछ लिखना भी है, जो आप वहां नहीं पढ़े, ये भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, समझिए क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन का आंसर भी देना है। सबसे पहले देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाएगा। अभी हम लोग पढ़े ना, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये लिखे हैं तो इसको नहीं लिखेंगे आप, पहले मतलब पढ़ लिए हैं आप तो उसको नोट्स में तो बना ही लेंगे। देखिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वी आर का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बना है ना, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, अलग अलग एग्जाम के हैं प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वी आर का पूर्ण रूप क्या है, तो विजुअल, देखिए ऑप्शन है विजुअल वोकल रेजोनेंस, विजुअल रियलिटी, विजुअल रियलिटी, ये विजुअल, ये वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताया था पूर्ण रूप टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जहां जहां पे भी आपको दिखे कि हाँ ऐसा ऐसा शॉर्ट है तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो भी लॉन्ग टर्म जो भी नाम है उसको लिख लीजिएगा। एक चीज और बताता हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म है उसका, लॉन्ग टर्म, कितना क्या क्या याद रखेंगे पता नहीं, वो पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा, है ना। तो जो जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जहां पे भी अगर ऐसा लगे, मैं अभी जो मेरा अनुभव है जरूरी नहीं है एकदम सही हो परफेक्ट हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जब नहीं समझ में आता तो कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही उपाय मैं बता रहा हूँ। अभी तक मैं जो भी देखा हूँ ज्यादातर में, जब भी जो ऐसा फुल फॉर्म जिसका पूछ रहा है ना, उस फुल फॉर्म में पहला आंसर रख रहा है, ए ऑप्शन पहले। पहले देखिए क्यों है, आप अपने माइंडसेट में सोचिए, अगर ये जो प्रश्न बन रहा है इस प्रश्न में एक तो जैसे वी आर, सब में वी आर दिख रहा है, यहाँ वी आर, तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ही है। आप पहला देखते हैं फिर दूसरा तीसरा देखते हैं तो फंसते इधर ही हैं। ये तो अपना इधर से निकल के चल देता है, ये आपको प्रश्न पहला ही छुप जाता है, तीसरे चौथे में फंसते रहते हैं आप, दूसरे तीसरे चौथे में। तो बीच में रखने का बहुत ज्यादा महत्व नहीं बनता है, इसलिए एग्जामिनर सबसे पहले ऊपर में ही रख देते हैं सही चीजों को, उसके बाद से नीचे आप फंसते रहते हैं, क्या करूं याद नहीं है इसलिए। तो मैं अभी तक जो मेरा अनुभव मैं जो कह रहा हूँ जरूरी नहीं आप उसको करें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ चले जाइएगा, ठीक। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर को जनक माना जाता है। हम लोग देखें अभी भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किनको कहेंगे। देखिए याद रखिएगा, सबको याद रखना जरूरी है, प्रश्न बना हुआ है यहाँ से, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। विजय भाटकर, ठीक है, भट्टकर, ऐसे टाइप का जो भी है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे गोला कर दीजिएगा अभी। कौन सा नहीं है, आपको नॉर्मल एकदम विशेषता टाइप से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इंटेलिजेंस कोसेंट, हम लोग इतना सारी चीजें पढ़े हैं हम लोग, उसमें नहीं बना ना, ये प्रश्न एकदम अलग बना है, तो ऐसे ही अलग प्रश्न बनेगा। मैं इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डाटा और ये सब चीजें भरने में विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिया हूँ और मैं कंप्यूटर का परिचय पूरा पढ़ा भी दिया, ठीक है। तो मेरा तरीका इसी तरीके का है, अब बताइए कि आपको सही लगा कि नहीं लगा। नहीं तो बुक्स पूरा छाप करके रखा गया है, यूट्यूब में बहुत लोग पूरा छाप के रखे हैं, उसका अलग मैटर है। देखिए फिर भी अलग पूछा है ना, लेकिन आप समझ गए हैं कि क्या क्या आंसर देना है, इसका कैसे निकालना है, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए आगे, ये तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। बी स्पीड बिल्कुल है, त्रुटि रहित कार्य हम लोग देखे थे, एक्यूरेसी, डाटा स्टोरेज, तीनों सही है, मतलब गलत क्या होगा, यही गलत होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं, खत्म करते हैं बस 2 मिनट और। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है, हम लोग 0 से 9
जो है कंप्यूटर के शब्द में क्या कहलाती है, न्यूमेरिक कहलाती है। ठीक है, देखिए फिजिकल पार्ट्स, इसको समझिए, फिजिकल पार्ट्स कहते हैं, सब प्रश्न आए हुए हैं ना, फिजिकल पार्ट्स कहते हैं, किसको कहेंगे, देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, प्रोग्राम, क्या होगा, देखिए हार्डवेयर होगा, कैसे होगा, सॉफ्टवेयर छोड़ दीजिए, प्रोग्राम छोड़ दीजिए, दो चीजें बचा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अगर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के भी ऊपर कौन सा है, हार्डवेयर के अंतर्गत तो आ रहा है सब चीजें, तो हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स पूछ रहे हैं ना, फिजिकल पार्ट्स जिसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहेंगे, जो कि देखिए सिस्टम को क्या करे, क्या मैनेजमेंट, इसको पूरा फुल फॉर्म में नॉर्मली समझ लीजिए, एकदम इंग्लिश एकदम मस्त लगता है जी, मैनेजमेंट, मैनेज करना उसको। क्या होगा मैनेज करने के लिए, क्या रहेगा इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर संग्रह या सिस्टम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं क्या, ऑपरेट, ऑपरेट मैनेजर क्या करता है, ऑपरेट करता है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कार्यान्वित और नियंत्रित करता है, किसको करता है, देखिए ये सॉरी कंप्यूटर के अंतर्गत सिस्टम को नियंत्रित करता है, तो किसको कौन करेगा, सिस्टम का सॉफ्टवेयर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, अब काम करने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे एप्लीकेशन है, उसी के थ्रू आप काम करते हैं, काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, देखिए एक प्रश्न और अच्छे समझ में आएगा, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यकता है, यहाँ पे प्रारंभ, उसको शुरुआत कराने के लिए, उसको चलाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा, कुछ ऐसा वर्ड बोले कंप्यूटर को कि बस अब उसको उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए और चलने लगे, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। निम्न स्तरीय भाषा, कुछ उसको ऐसा वर्ड बोले जिसको बहुत खराब लग जाए और उस गुस्से में वो चलने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप ही बताइए कि जब हम लोग मोबाइल खोलने के बाद तो एप्लीकेशन में जाते हैं ना, पहले तो मोबाइल का लॉक खोलेंगे, उसको चालू करेंगे, तब एप्लीकेशन देखिए, तब उसमें काम करेंगे। यहाँ पे इसको चालू कराना है, शुरुआत में प्रारंभ, ऑपरेट करना है, क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया। अब इधर भी उसी तरीके के प्रश्न है, तो कंफ्यूज हो रहे थे। नियंत्रित, मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, यहाँ पे कौन करेगा, प्रारंभ करना, मतलब वो ऑपरेट ही कर रहा है, उसको काम करवाने का शुरुआत करा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वो खुल गया, सब चीज ओपन हो गया, अब वो काम करने के लिए क्या काम कैसे करना, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज करेगा, फिर उस पर काम करेगा, मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत ये चैप्टर जो है कंप्यूटर का परिचय बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जरूर लाइक करके कमेंट करके बताइएगा प्लीज, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद से अगर उसका थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं प्रोत्साहन वगैरह नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा हिम्मत नहीं मिलता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एकदम फ्री का है, कोई चीज का चार्जेस आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं बल्कि उससे और मोटिवेट होता हूँ, लगता है कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है, तब तो उस पर काम करोगे ना, अच्छा ही नहीं लगे तो उस पर काम करना बेकार है। ठीक है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो इसको अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए, प्लस थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये सब मोटिवेशन के लिए है, आप लोग समझदार हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।